हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के जो आपके टॉपिक्स हैं महाजनपद, मौर्यंस, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चौरस, पल्लवास और सातवाहन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनसे बेस्ड आज हम इन क्वेश्चंस आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, वीडियो के एंड तक जरूर बनाना क्योंकि आज हमें एंशिएंट हिस्ट्री का हमारी ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने आप लोगों को स्टोन एज, वैदिक एज आप लोगों का और जो इंडस वाली पीरियड है ये सारे इन सब पे ऑलरेडी क्वेश्चंस करवा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के एंशिएंट हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों से इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज mentioned diplomatic relation with the distant countries such as Syria in the west। निम्नलिखित में से वो कौन सा राजवंश के शासक ने पश्चिम में सीरिया के जैसे दूर के देशों के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखा था? आपके ऑप्शन है मौर्यंस, गुप्ता, पल्लव या फिर चौल। तो इनमें से कौन सा राजवंश था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्यंस। तो मौर्य के राजवंश के शासकों ने क्या किया था? पश्चिम में जो सीरिया जैसे दूर देशों के साथ उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन था, राजकीय संबंध उन लोगों ने बनाए रखा था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अगर हम अब इनके बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझना इसमें, और आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि दीमाचोद जो है वो क्या है, एक सीरियन के एम्बेसडर हैं जो कि कब आए थे यहाँ पर? जब बिंदुसार के कोर्ट में ही आए थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए हु वॉज अ सीरियन एम्बेसडर हु केम इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार, तो आपका राइट क्या आंसर होगा? दीमाचोद जो है ये सीरिया राजपूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्न एम्परर जो है आपके अशोका, ये ग्रेट ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ हेलेनिक किंग एंटीचोरस सेकंड ऑफ सीरिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एंटीओकस द्वितीय है उनके बारे में उन्होंने अपने 13 शिलालेख में, जो 13 उनका रोक एडिक्ट है उसके अंदर उन्होंने एंटीक्वेस द्वितीय जो सीरिया के थे उनके बारे में यहाँ पर उन्होंने उसका मेंशन कर रखा है, शो कर रखा है, उनका उल्लेख कर रखा है। तो इस वजह से हम लोगों को क्या पता लगता है कि मौर्यन वंश ने पश्चिम से में सीरिया जैसे दूर के देशों के साथ एक क्या किया था? राजनीतिक संबंध बनाए रखा था। जो मौर्यन डायनेस्टी है उन्होंने मेंटेन कर रखा था डिप्लोमेटिक रिलेशन सीरिया जैसी दूर कंट्रीज के साथ। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, who identified सेंड्रोकॉटस ऑफ द ग्रीको रोमन लिटरेचर विद चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रीको रोमन साहित्य के जो सेंड्रोकॉटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने करवाई थी? आपके ऑप्शन है डॉक्टर भंडारकर ने, अलेक्जेंडर कनिंगडम में, या आर पी चंद्रना ने, या विलियम जोन्स ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स थे जिन्होंने क्या करा था? यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया था ग्रीक रोमन साहित्य के जो सेक्रेड ऑर्डर की पहचान करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो सर विलियम जोन्स, इनका टाइम पीरियड याद रखना 1746 से 1794 के टाइम पे इन्होंने जानबूझकर क्या किया था? यूनानियों द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में वर्णित सेंड्रोकॉटस की पहचान की थी और उसकी घोषणा कर दी थी कि वह जो है 327 से 326 ईसा पूर्व से सिकंदर के क्या थे? ये कंटेम्प्रेरी बने थे, समकालीन बने थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट नन? प्रथम बौद्ध नन कौन थे? आपके ऑप्शंस में है गौतमी, महामाया, सुजाता या यशोधरा। तो पहले अगर हम बौद्ध नन की बात करेंगे तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गौतमी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ करेक्ट आंसर होता है। अगर हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो अगर हम बुद्धा ने क्या एग्री किया था कि वो किस पे जो महाप्रजापति गौतमी थी वो पहली बुद्धिस्ट नन बनी थी क्योंकि वो उन पर क्या करते थे? बिल्कुल वो ट्रस्टेड फॉलोअर थी उनकी, वो उन पर क्या भरोसेमंद अनुयायी के साथ उन्होंने सहमति दी थी कि वो शाक्य राजवंश की कई महिलाओं के साथ पहली बुद्ध नन
का रूप में ही नियुक्त की गई थी। तो याद रखना कौन सी डायनेस्टी की थी, ये शाक्य डायनेस्टी की थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से तो ये कौन सी डायनेस्टी की थी, शाक्य डायनेस्टी की, ठीक है। हु शेयर्ड हर एस्पिरेशन, तो उन्होंने क्या किया था, जिन्होंने अपनी आशंकाओं को साझा किया था। अगर हम इसमें बात करेंगे तो फिर पारंपरिक खाते में ये बोला गया है कि अपने घर और परिवार के, आप लोग जानते हैं आप अगर नन बनने वो गई थी, बौद्ध में नन बनना है, तो उन्होंने क्या करा था, अपने घर को छोड़ दी थी, अपनी फैमिली परिवार को छोड़ करके महाप्रजापति ने क्या करा था, जितने बौद्ध जो नन का उनका आदेश को उन्होंने स्थापित कर दिया था। इसलिए आपका राइट आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। देन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, विच सातवाहन किंग रेफर्ड टू एज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, तो कौन से सातवाहन के राजा को दक्षिण पथ का स्वामी कहा गया है। आपके ऑप्शन सातकर्णी को, शिव स्वस्ति को, वशिष्ठी पुत्र पुलुमवी को या गौतमी पुत्र सातकर्णी को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सातकर्णी को यहाँ पे दक्षिण पथ का स्वामी कहा गया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए है सतकर्णी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सातवाहन किंग अचीवमेंट्स इन डिटेल आर डिस्क्राइब इन द नागा घाट इंस्क्रिप्शन, तो इनमें से कौन से सातवाहन राजा की उपलब्धियों का विवरण नागा घाट शिलालेख में वर्णित किया गया। आपके ऑप्शन है कान्हा, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी या सतकर्णी। तो आप लोगों का यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सातकर्णी। तो नागा घाट शिलालेख है उसमें कौन से राजा की हमें अचीवमेंट्स के बारे में, पूरी डिटेल के बारे में हमें पता चलता है, तो वो है आपके सतकर्णी जो सातवाहन के राजा थे। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द सातवाहन आर करेक्ट, तो आपको यहाँ पे सातवाहन से रिलेटेड दो बातें बोली है, वो आपको बताना है कि वो सही है या गलत। पहला बोला है, जो सातवाहन के शासक की पहचान जो है वो मेट्रोमैक्स द्वारा की गई थी, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा आपसे पूछा है, सातवाहन का सिंहासन पर उत्तराधिकार सामान्यतः पितृवंशीय था, क्या वो पैट्रिनियल था, तो आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पे आपने देखा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय द किंग पुष्पमित्र शुंग, तो इनमें से कौन से शिलालेख में राजा पुष्पमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध परफॉर्म किए थे वो हमें कौन से शिलालेख में पता चलता है। आपके ऑप्शन है सारनाथ इंस्क्रिप्शन में, मेषनगर इंस्क्रिप्शन में, अयोध्या इंस्क्रिप्शन में या हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। तो वो हमारा कौन से अयोध्या शिलालेख में हमें पता चलता है कि पुष्पमित्र शुंग ने क्या किए थे, 2 अश्वमेध क्या परफॉर्म किए थे। तो राइट आंसर आपको आता है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इनके बारे में यहाँ पे देखेंगे तो जो है धनदेव अयोध्या शिलालेख, अगर आप पूरा शिलालेख का नाम देखेंगे, धनदेव अयोध्या शिलालेख है, कौन से टाइम की, 1ली शताब्दी में। तो अयोध्या शहर में, ये भी पॉइंट याद रखना, कौन से शहर में था, अयोध्या शहर में जो पुष्पमित्र ने यहाँ पे 2 अश्वमेध परफॉर्म किए थे। ये पॉइंट याद रखना कौन सी जगह पे था आप लोगों के, अयोध्या में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने ये कहाँ पे परफॉर्म किया था, पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध के जो है 2, वो था आपका राइट आंसर अयोध्या। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछा गया, इनमें से आपको मैच करना है करेक्ट कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आप मेडिएवल यहाँ पे इंडियन स्टेट है और आज के टाइम पे इसका प्रेजेंट रीजन कौन सा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा जो है वो जम्मू में है। बाकी के 2 ऑप्शन गलत हैं क्योंकि, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होता है, क्योंकि ये दोनों कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में दोनों जगह देखी गई हैं। अगर हम चंपाका की बात करेंगे तो प्रेजेंट डे जो चंबा है हिमाचल प्रदेश में वो यहाँ पर पाया गया है, और जो कुलोटा प्रेजेंट डे में देखेंगे वो कुल्लू में पाया जाता है हिमाचल प्रदेश की जगह में। क्लियर हो गया। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। हिंदी स्टूडेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर सिर्फ होगा ओनली सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होता है, बाकी के आपके गलत हैं। वो क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछा गया, राजा है वो कौन सा राजा किस रीजन का है, वो आपको यहाँ पे बताना है, सीक्वेंस वाइज में लगाना है। बात करेंगे तो सबसे पहले आपकी साशंका की, तो ये कहाँ के राजा थे, तो वो आपके बंगाल के राजा थे।
दूसरा हम बात करेंगे कारवेला। जो कारवेला के जो राजा थे वो कहाँ के थे, तो वो थे उड़ीसा, जिसको हम आज के टाइम पे किसके नाम से जानते हैं, उड़ीसा के नाम से जानते हैं। थर्ड अगर हम बात करेंगे सिमुका की, तो सिमुका कहाँ के थे, आंध्र के थे, ठीक है। और भास्कर वर्मा जो है ये कहाँ के राजा हैं, असम के। तो आपका राइट सीक्वेंस 4 3 2 1 बनता है, तो वो हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी वाले स्टूडेंट भी पहले से पहले देख लो, तो हिंदी वाले अगर आप देखोगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास वाइल अदर आर कॉल्ड विहारास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो यहाँ पे जो चैत्यास और विहारा है, जो इन दोनों शिलालेख जो रॉक कट में हमें जो उनकी गुफा थी उसमें हमें ये दोनों चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पूछा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पहला ऑप्शन है कि विहारा एक वर्शिप प्लेस है, पूजा करने की प्लेस है, और चैत्य जबकि एक जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं वो वाला स्थान है। दूसरा ऑप्शन है कि चैत्य पूजा करने की जगह और विहारा ऐसी जगह जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं। तीसरा आपको बोला गया चैत्य एक स्तूपा है कि एक गुफा, जबकि विहारा एक हॉल है सिर्फ एक। और लास्ट है कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हमें ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं मिला है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि चैत्य एक पूजा करने की जगह और यहीं हम बात करेंगे विहारा की, तो विहारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं। क्लियर हो गया। तो हिंदी वाले स्टूडेंट भी यहाँ देख सकते हो, चैत्य क्या है, पूजा का स्थान है, जबकि विहारा जो है वो भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, महेंद्र वर्मन से रिलेटेड आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखा और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तमिल लिटरेचर फ्लोरिश हुआ था उनके टाइम पर, जबकि और वो उन्होंने ये बहुत पॉपुलर, बहुत ही राइज हुआ था, पॉपुलर हुआ था। तेवाराम ने लिखी थी, जो 2 बुक लिखी थी, अपार एंड संभाधरी के, बहुत उस टाइम पे पॉपुलर हुआ था। तो बिल्कुल ही दोनों बातें सही हैं। ही वॉज द ऑथर ऑफ, ये जो ऑथर है महेंद्र वर्मन जो है इन सब के ऑथर हैं। तो बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट आप लोगों का सही होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, क्योंकि महेंद्र वर्मन जो है वो नाटक मतविलासा प्रशासन और एक अन्य नाटक भगवद जुक नाम नाटक के लेखक रह चुके हैं। और उन्होंने जो उनके शासन में तमिल का साहित्य बहुत ही आगे बढ़ा था, और अपर और संबंधरा द्वारा लिखित जो तेवरम जो लोकप्रिय थे बहुत तेजी से बढ़ा था। तो राइट आंसर आपका इसलिए ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे देखेंगे पुष्पमित्र शुंग के बारे में आपको यहाँ बातें बता रखी, तो इसमें से कौन सी सही बात है। पुष्पमित्र शुंग जो है वो बैक्टीरियन यूनानियों के खिलाफ मगध साम्राज्य की रक्षा की थी उन्होंने। या पुष्पमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। या पुष्पमित्र जो है दिव्यावदन के अनुसार बौद्ध धर्म की उत्पीड़क थे। क्या राइट आंसर है डिड ऑल दी अबव। तो स्टूडेंट हम अगर यहाँ पे बात देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्होंने पुष्पमित्र शुंग भी परफॉर्म किया था। उन्हें दिव्या के अनुसार बौद्ध धर्म का उत्पीड़क भी माना गया था, और उन्होंने इसके खिलाफ क्या किया था, बैक्टीरियन ग्रीक के यहाँ पे इन्होंने मगध के साम्राज्य की रक्षा भी की थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, ये भी हमने आगे जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया उसी से आप लोगों को पता होना चाहिए। जो पहला स्टैब्लिश ट्रेड कॉन्टैक्ट है विद द रोमन एम्पायर वर, जो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित करने वाला वो पहला व्यक्ति कौन था। इंडो ग्रीक के थे, कुशानन के थे, तमिल के थे या साकास के थे। तो आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, तमिल के थे वो, ठीक है। तमिल के वो लोग थे जो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संपर्क को यहाँ पे स्थापित करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अनुदान का सबसे पहला उदाहरण एक शिलालेख द्वारा प्रदान किया गया है। जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ लैंड ग्रांट प्रोवाइडेड बाय एन इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्तास, मौर्यान, सतवाहन या महामेघवाहन। तो अब भूमि अनुवाद का सबसे पहला उदाहरण जो है वो हमें एक शिलालेख द्वारा प्रदान किया गया था। कौन सा, किसके टाइम के शिलालेख के टाइम। तो आपका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन के। ये इसका एग्जाम्पल है सातवाहन के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राकृत टेस्ट गाथा सप्ताही इज एट्रीब्यूटेड टू द सातवाहन किंग। जो प्राकृत का पाठ है गाथा सप्ताही, वो सातवाहन राजा को, कौन से सातवाहन के राजा को जिम्मेदार ठहराया जाता है। गोतामी पुत्र सतकर्णी, हला, यज्ञ सतकर्णी या वशिष्ठ पुत्र पुलहमी। तो आपका राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी होता है, हला,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, इसमें से आप लोगों को सातवाहन के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखी है। सातवाहन डायनेस्टी जो है वो सबसे ज़्यादा मेजर पावरफुल बड़ी थी डेक्कन रीजन में फर्स्ट सेंचुरी में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपसे यहाँ पे नॉट पूछे तो ये आपका पहला और डी ऑप्शन तो कट हो जाता है। दूसरा आपसे बोला सातवाहन ने सिर्फ गोल्ड कॉइन्स ही मिंट किए थे, तो ये ऑप्शन आपका गलत होता है क्योंकि उन्होंने सिल्वर भी दिया था, ठीक है, कॉपर भी दिया था, तो ये ऑप्शन गलत होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको देखने को मिलेगा बी पार्ट में, तो राइट आंसर तो आपको यहीं से पता चलिए ऑप्शन नंबर बी है। थर्ड क्या कह रहा है, सातवाहन हैड अ कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जो सातवाहन के पास एक जटिल प्रशासन प्रणाली थी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लास्ट बात करेंगे कि भूमि और समुद्री व्यापार नेटवर्क का विस्तार सातवाहन काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये ऑप्शन तो सही है। तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड और थर्ड स्टेट में सातवाहन से रिलेटेड यहाँ पे गलत कही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली रूलर ऑफ इंडिया हु रूल्ड ओवर टेरिटरीज इन सेंट्रल एशिया बियॉन्ड द पारमीर वॉर, तो भारत का वह एकमात्र शासक जिसने पारमीर से परे पूरे मध्य एशिया के क्षेत्र पर शासन किया था, वो कौन था? कनिष्क, अशोका, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। तो कनिष्क वो है, अगर हम इनसे रिलेटेड बात देखेंगे तो इन्होंने क्या करा था, जो कनिष्क जो है विदेशी के जो ओरिजिन विदेशी मूल होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया था, वो कनिष्क क्या है, वो भारतीय बन गए थे, इंडियंस बन गए थे। भले ही उन्होंने भारत के बाहर जितने भी बड़े बड़े देश थे, प्रदेश थे, टेरिटरीज थी, वहाँ पर उन्होंने रूल किया था, शासन किया था, फिर भी उसने एक भारतीय राजा के रूप में उन्होंने शासन किया था। किसने? एज अ इंडियन किंग उन्होंने रूल किया था कनिष्क ने। वह मध्य एशिया के एक विशिष्ट क्षेत्र पर शासन करने वाले पारमीर से परे थे, वो भूमि पर विजय प्राप्त करने वाले एकमात्र क्या है, भारतीय राजा थे, इंडियन किंग थे। क्लियर? कौन? कनिष्क। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया, जो मधुबन कॉपर प्लेट बिलोंग टू द टाइम ऑफ, जो मधुबन ताम्रपत्र है वो कौन से काल से, किस काल से संबंधित है? गुप्ता काल से, हर्षवर्धन, या गुप्ता पीरियड के बाद के समय, लेटर गुप्ता पीरियड, या गुज्जर प्रतिहारा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के टाइम पर। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो मधुबन प्लेट जो है वो किसकी थी? कॉपर प्लेट है ये, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या थी, ये जब हर्षवर्धन कितने साल का था? 25 साल का था, तो उसमें, और अगर हम इस कॉपर प्लेट में आप इस देखोगे तो आपकी इस प्लेट में एक साइड में पूरा क्या है, खुदा हुआ, सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं तमिल कॉपर प्लेट चाहिए, ये पॉइंट याद रखना, ये तमिल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जो कि ये क्या करी थी पूरी, इसमें अगर हम बात करेंगे तो अगर ये आपके एग्जाम में पूछा जाए, जो मधुबन कॉपर प्लेट है इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन हो रखी हैं, तो इसमें ग्रांट ऑफ विलेज, जितनी भी गांव में जितने भी अनुदान होते थे वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हो रखी हैं, ठीक है। प्लेट्स, जो जितने भी लैंड कल्टीवेट हो रखे थे, प्लॉट जितने भी कल्टीवेटेड थे, वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। और जितने भी अन्य विशेष अधिकारियों के तांबे प्लेट, यहाँ पे सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी थी इस कॉपर प्लेट में। क्लियर हो गया? तो आप इसमें ग्रांट ऑफ विलेजेस, प्लॉट ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, और जितने भी प्रिविलेज थे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के और पब्लिक इंस्टीट्यूशन के मेंबर के द्वारा, ये सारी चीज़ें इस कॉपर प्लेट में क्या हो रखी थी, रिकॉर्ड की गई थी। क्लियर हो गया? तो इसलिए आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की ये बात बता रखा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ राजेंद्र? राजेंद्र की उपाधि क्या थी? देवनाम प्रिय थी, देवी पुत्र था, अवनी सीमा था, या गंगई कोंडा था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, गंगई कोंडा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू अ चोला लेक? तो इनमें से कौन सा चोल का शासक था जिसने बंगाल की खाड़ी को एक चौल झील में परिवर्तन कर दिया था? अधिराज, कुलोतुंग, राजा फर्स्ट, या राजेंद्र फर्स्ट? तो वो थे राजेंद्र फर्स्ट, जिन्होंने बंगाल की खाड़ी को चौल की झील में परिवर्तित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर आपको होता है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसको डिटेल में समझेंगे यहाँ पे इसके बारे में, अगर मैं आपको बता दूं तो राजेंद्र चोल प्रथम क्या थे? दक्षिण भारतीय चोला साम्राज्य के सबसे सफल सम्राट में से इन्हें एक माना जाता है, जो कि साउथ इंडियन चोलन एम्पायर है। उन्होंने अपने शासनकाल में उन्होंने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत से मालदीव के दक्षिण पूर्व एशिया तक करा था। उन्होंने पूरा जो अपना शासन है, पूरा रूल जो उन्होंने बढ़ाया था, वो कहाँ तक का था? नॉर्थ इंडिया से लेकर के मालदीव के साउथ ईस्ट एशिया तक।
बंगाल की खाड़ी के चारों ओर की सारी भूमि उन्होंने चौलोस की थी, इसीलिए उन्होंने उसके दौरान बंगाल की खाड़ी को क्या चौल झील कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो जितनी भी बे ऑफ बंगाल की जो चारों तरफ की भूमि है वो चौल वंश की थी, इसीलिए उनके क्या कहा जाता है, चौल के झील के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, राजेंद्र फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद कुषाण। तो इनमें से कौन सा कुषाण में से संबंधित नहीं है। तो मथुरा आर्ट है कुषाण से रिलेटेड, गंधारा भी है, अजंता पेंटिंग में, लेकिन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कुषाण से रिलेटेड नहीं है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द चत्रास जो है ऑन द टॉप ऑफ स्तूपा वॉज रिप्रेजेंट, जो स्तूप के शीर्ष पर सबसे छत्रों पर प्रतिनिधित्व किया जाता है वो क्या है। 4 नोबल ट्रूथ बताता है, त्रिरत्न बताता है, 8 फोल्ड पाथ बताता है, या निर्वाण बताता है। तो स्टूडेंट जो स्तूपा के सबसे टॉप पर आप लोग देखेंगे, ऐसा आपने देखा है यू शेप का, अम्ब्रेला शेप का होता है, वो क्या बताता है, 3 रत्न के बारे में बताता है जो बौद्ध धर्म ने दिए थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। अगर हम यहाँ देखेंगे छत्र क्या है वो 3 होता है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न को बताता है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, बुद्ध, धम्म और संघ। क्या क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ उनके 3 रत्न है, जो कि इनके पूरे जो आप लोगों को यू शेप आपने स्तूपा का देखा होगा वो मेंशन करता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवृत्त एक प्रचारित था, किसका था, जैन का, बौद्ध का, हीनयान बौद्ध का, या महायान बौद्ध का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होता है, जैनिज्म का, जैन धर्म का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज बुद्ध फर्स्ट सरमन एट सरनाथ डिस्क्राइब। सरनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश का वर्णन किस प्रकार किया गया। धर्म परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिवर्तन, या धम्म परिवर्तन। तो स्टूडेंट ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिटेल में बता देती हूँ कि गौतम बुद्ध जो है वो इसी पटन में गौतम बुद्ध क्या है, धर्म उपदेश उन्होंने भारत ने 5 भिक्षुओं को दिया था। उनका पहला जो धर्म उपदेश था, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, धम्मकंप पवतन सूत्र के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ये असल पूजा की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। किस दिन ये पूजा की जाती है, पूर्णिमा के दिन किया जाता है, फुल मून डे में किया जाता है ये। ठीक है। तो बुद्ध ने इसके बाद अपना पहला बरसात का मौसम सरनाथ का मूलगुटी में बिताया था। तो ये जो जितने भी यहाँ पॉइंट बताए इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक इस क्वेश्चन और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन कैनोनिकल स्क्रिप्चर। इनमें से कौन सा सार विगृहित ग्रंथ है, विनय पिटक, महावग्गा, मिलिंदापनो, या सुत्त पिटक। तो आपका राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इन दोनों का कमेंट करके आंसर क्या होगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो चैनल पे जब भी है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पीडीएफ चाहिए या कोई भी डाउट हो क्वेरी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट कर पाए, कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग कर पाए, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, सब कुछ कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।